नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सभी के लिए लागू होते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं खास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सीनियर सिटीजन अपनी एक गाड़ी कमाई का एक पोर्शन जो होता है उसको सेव करते हैं और फिर उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में देखते हैं, जो उनको आने वाले जीवन में उनकी मदद करे। तो इसमें आइए शुरू करते हैं दोस्तों, जल्दी से बिना देरी किए। अगर आपके कोई जानने वाले सीनियर सिटीजन है, आपके घर परिवार में सीनियर सिटीजन हैं, या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है लो रिस्क लो रिटर्न की। दूसरी कैटेगरी है लो रिस्क हाई रिटर्न की। तीसरी कैटेगरी है हाई रिस्क लो रिटर्न। एंड फोर्थ कैटेगरी है हाई रिस्क हाई रिटर्न। किस किस के लिए लागू होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लो रिस्क लो रिटर्न। ये उनके लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो जिनकी आगे कोई इनकम पेंशन से या तो बहुत कम इनकम है, या फिर आगे इनकम नहीं आने वाली, किसी और पे डिपेंडेंस है, और अभी उनको एक मुश्त विड्रॉल मिला है, अभी उन पे एक मुश्त इनकम है, तो उसके ब्याज के जरिए वो अपने आगे आने वाले समय को काट सकते हैं। इसके लिए उनके पास ऑप्शन है दोस्तों, बैंक की एफडी। इस पे लो रिटर्न होता है, लेकिन लो रिस्क रहता है, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। हाँ, रिटर्न भी बहुत कम मिलेगा, 5 से 6%। इसी तरीके से वो पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 5 से 6 के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा सरकारी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 6 और 7 के बीच में, अभी इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है। और इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस के एन्युटी प्लान्स होते हैं, वो भी लो रिस्क लो रिटर्न होते हैं। वो भी आपको मंथली, आपका जो लमसम अमाउंट है उसके ऊपर मंथली आपको एक पेंशन की तरह देते रहते हैं इनकम। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त रकम को लगाना चाहते हैं और आगे उससे इनकम पाना चाहते हैं। दोस्तों, जो इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये उनके लिए भी अच्छा है जिनकी अच्छी इनकम है और इनकम टैक्स देते हैं सीनियर सिटीजन होने के बावजूद। तो SC/SS उनको 80C के जरिए 1.5 लाख तक की छूट देता है। अगर वो SC/SS में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। तो SC/SS उनके लिए भी अच्छी है जिनकी रेगुलर इनकम है पेंशन से, और इतनी इनकम है कि उनको टैक्स पड़ता है, तो अपने टैक्स सेविंग के लिए भी वो SC/SS स्कीम में जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लो रिस्क और हाई रिटर्न। मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि लो रिस्क, यहाँ पे इस टर्म को मैं नहीं रखूँगा, मैंने क्लासिफिकेशन के लिए रखा है, लेकिन आपको बता दूँ लो रिस्क नहीं, मॉडरेट रिस्क होगा। लो से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा इसमें। इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके पास रहेंगे? इसमें आपके पास रहेगा म्यूचुअल फंड। कौन से म्यूचुअल फंड? जो डेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, वह इस कैटेगरी में आएंगे। आपको थोड़ा मॉडरेट रिटर्न देंगे, मतलब आपको शायद 8 या 9% देंगे, और लेकिन इनका रिस्क भी थोड़ा मॉडरेट ही रहेगा। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो सरकार की स्कीम है गोल्ड बॉन्ड की, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इसमें आपको पेपर के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है, तो उसका खोने का डर नहीं रहता, लो रिस्क रहता है, और साथ ही साथ उसमें गोल्ड की जैसी वैल्यू रहेगी वो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी बॉन्ड में, और साथ ही साथ आपको 2 से 2.5% तक का ब्याज भी सरकार देती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो इस स्कीम में लो रिस्क हाई रिटर्न हम कह सकते हैं। वैसे इसको आप अगर देखा जाएगा तो मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न की कैटेगरी में डालेंगे, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ आपको आसानी से समझ आ जाए, मैंने इसको लो रिस्क हाई रिटर्न में डाला है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों मैं बात करूंगा हाई रिस्क और हाई रिटर्न। रिस्क भी बहुत हाई है और रिटर्न भी इसमें ज़्यादा मिलता है। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आती हैं कैटेगरीज म्यूचुअल फंड, जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो अपनी कमाई का एक पोर्शन सेफ इन्वेस्टमेंट में लगा चुके हैं, और बाकी मान लिया आपकी अच्छी इनकम है, आप 1 लाख सेविंग कर रहे हैं, तो आप 70% आपका सेफ इन्वेस्टमेंट करिए और 30% आप रिस्क में ले सकते हैं इसमें, क्योंकि उम्मीद ये है कि इसका आपको नेगेटिव रिटर्न मिल जाए इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसमें कौन से हैं? म्यूचुअल फंड, इक्विटी, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ म्यूचुअल फंड, वो इसमें आते हैं। आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, लेकिन लो रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी इसमें होती है। इसी तरीके से आप गोल्ड में, जो मैंने पहले बताया था वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, या आप गोल्ड डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क रहता है,
गोल्ड का दाम ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन और गोल्ड चोरी भी हो सकता है आपका, वो भी इसमें रिस्क रहता है। और इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता जो नॉर्मल गोल्ड होता है। तो शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, आप ज़मीन में पैसा रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, दुकान में, मकान में। लेकिन रियल एस्टेट भी क्या है, हाई रिटर्न तो देता है लेकिन हाईली रिस्की भी है, क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट ऐसा है, आपका कब कीमत डाउन हो जाए, कब स्टैग्नेंट हो जाए, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये उन लोगों पे है जिन पे थोड़ा सा एडिक्वेट पैसा है, मतलब अपनी जो नॉर्मल जीवन यापन है उसके लिए पैसा रखा हुआ है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अगर कहीं इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन खासकर है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिन पे एक ही आय का स्रोत है। तो ये हो गया हाई रिस्क हाई रिटर्न। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हाई रिस्क लो रिटर्न। तो दोस्तों हाई रिस्क लो रिटर्न में वो आते हैं जो हाई रिस्क हाई रिटर्न में है, वह हाई रिटर्न भी देते हैं और लो रिटर्न भी देते हैं। तो ये थे 4 ऑप्शन। तो जो हाई रिस्क हाई रिटर्न है वो आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं अगर वो ठीक से नहीं लगाए गए। और आजकल एक ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी का भी आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी भी हाईली रिस्की है और हाई रिटर्न भी देती है, लेकिन इसमें मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी इसको आरबीआई ने रेगुलेट नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इनके बारे में अगर कोई विस्तार से जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर विस्तार से एक स्कीम वाइज आपके लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।